नमस्कार। हमारे देश में कहीं तो बहुत बारिश हो रही है और कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, जैसे हमारी जगह। बारिश का पानी पौधों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है जो पौधों को बहुत पसंद है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इस पानी को अपने ऊपर गिरना पसंद नहीं करते। बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं, आसपास जो ह्यूमिडिटी होती है, एक ठंडा सा मौसम होता है, उसे पसंद करते हैं, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट पानी गिरे ऐसा उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जो अपने ऊपर पानी गिरना पसंद नहीं करते? आइए आज की वीडियो में देखते हैं। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपके वीडियो बहुत छोटे होते हैं, थोड़े लंबे बनाइए। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आप कैसे वीडियोस चाहते हैं, तो मैं वैसे ही वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी। और चलते चलते एक बात और शेयर कर लूं, बच्चों के लिए वर्कशॉप गार्डनिंग मीट्स स्टोरी टेलिंग हर महीने के आखिरी सैटरडे को, यानी कि जुलाई में, इस बार 31 जुलाई को हो रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप रजिस्टर कर लीजिएगा ताकि बच्चे गार्डनिंग के साथ साथ स्टोरी का भी मजा ले सकें। आज के वीडियो पर चलते हैं। ऐसे बहुत से पौधे होंगे जो डायरेक्ट बारिश को पसंद नहीं करते, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपके घरों में पौधे मिलते हैं, जो अक्सर मैं लर्न विद अमलान के सेशंस के थ्रू देखती हूँ, सबके घरों में जो पौधे हैं, जो ज्यादातर हैं, आज उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले अडेनियम। अडेनियम यानी कि डेजर्ट रोज डेजर्ट का पौधा है, धूप में रहना पसंद करता है, कम पानी में पसंद करता है। तो अगर उसे हम डायरेक्ट बारिश में रखते हैं तो बहुत ही जल्दी उसका जो कोडेक्स होता है वो गल जाता है। और अडेनियम की ब्यूटी उसके कोडेक्स में है। अगर कोडेक्स गल गया, उसके बाद इस पौधे को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अडेनियम को पहले ही शेल्टर में रखिए, बारिश से बचा के रखिए। दूसरे नंबर पे जो अक्सर मैं आपके घर में देखती हूँ वो है सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट, मदर इन लॉ स्टंक, कुछ भी कहते हैं। बहुत वेराइटीज होती हैं और सबके घरों में अलग अलग वैरायटी के बहुत सेंसिवेरियाज मैंने देखे हैं। हालांकि ये पौधे थोड़े से हार्डी होते हैं, लेकिन फिर भी इन पौधों को अगर लगातार बारिश पड़ती रहेगी तो ये डेफिनेटली गल जाएंगे। तो तेज बारिश से और लंबे ड्यूरेशन की बारिश से सेंसिवेरिया को बचा के रखें। तीसरा प्लांट जो आप सबके पास होता है और मोस्ट कॉमन क्योंकि ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट होता है, जीजी प्लांट। इसे नॉर्मली हम घर के अंदर ही रखते हैं, तो इस वक्त खास तौर से घर के अंदर रखिए, घर के बाहर बारिश में बिल्कुल नहीं रखना। एक पूरी फैमिली होती है जिसे पानी से बचाना है और वो है कैक्टस। कैक्टस बेसिकली थॉर्नी प्लांट्स होंगे, कांटे आपको उसमें दिखाई देंगे ऊपर काफी सारे, और इसके जो स्टेम है उसमें वाटर रिटेंशन होता है। तो जब बारिश का पानी इनके ऊपर पड़ता है, एक्सेस वाटर को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये गलना शुरू हो जाते हैं। कैक्टस अगर एक बार गलता है तो फिर नहीं बचता, इसीलिए कैक्टस को बारिश के डायरेक्ट पानी से इमीडिएटली बचा दीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है डेफनबेकिया या डंपकिन, जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, लेकिन उसकी स्टेम में भी पानी रिटेन होता है। तो जब एक्सेस वाटर अगर इसको मिलेगा तो आप देखेंगे इसके नीचे की पत्तियां पीली होने लग जाएंगी, थोड़ी मुशी होने लग जाएंगी, गली गली सी दिखने लगेंगी। ये पहचान होती है कि पौधा ओवर वाटर्ड हो रहा है, इसको पानी से बचा के रखिए। मोटी पत्ती का एक और पौधा होता है एलोवेरा, जो हर्बल कैटेगरी में आता है। 1, 2, 3 बारिश आपकी थोड़ी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस बारिश में रखा तो एलोवेरा खराब होने लग जाएगा। इसके साथ भी वही होगा कि नीचे की पत्तियां आपको लगेगा गलनी शुरू हो गई हैं, लटकना शुरू हो गई हैं, तो समझ जाइए बस अब ये पौधा इससे ज्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी, आज थोड़ी हवाएं चल रही है तो ये चिड़िया कुछ एक्साइटेड है, तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। ये एक पर्टिकुलर चिड़िया है, बहुत छोटी सी हरे रंग की, और ये जब बोलती है तो कंटिन्यूस बोलती है। तो चलिए इसे जरा माफ कर दीजिए, इसे शोर करने दीजिए, हम अपनी बातें करते हैं। जहाँ हमारे पास कम जगह होती है वहाँ हम छोटे छोटे कंटेनर्स में कुछ पौधे रखना पसंद करते हैं। ऐसे में एक पौधा हम अक्सर रखते हैं, एचिवेरिया। एचिवेरिया बहुत ही खूबसूरत फूलों की तरह पौधे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं लेकिन डेलिकेट होते हैं। तो इन्हें बिल्कुल बारिश पसंद नहीं है, एक भी बारिश इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। बारिश होने से पहले ही आप इन्हें इंडोर रख लीजिए, कहीं सेमी शेड वाली जगह, लेकिन ह्यूमिडिटी वाली जगह पे रख लीजिए, तो ये बहुत आराम से रह जाएंगे। ये जो मेरे पीछे आप ये लंबा सा पेड़ देख रहे हैं, ये है पोनीटेल पाम या नोलिना पाम। इस पौधे को भी एक लिमिट तक तो बारिश बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन बहुत देर तक अगर इससे पानी पड़ता रहा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जमीन में है इसीलिए बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आपने इसको किसी गमले में लगा रखा है तो इसे डायरेक्ट बारिश से थोड़ा बचा के रखिएगा। इसका ये जो बड़ा सा कोडेक्स आप देखते हैं, ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है अगर ये ज्यादा पानी में पड़ा रहता है। थोड़ा सा एक हार्डी प्लांट होता है छोटा सा, जो घर के अंदर हम रखते हैं अक्सर, वो है हेवॉर्थिया। हेवॉर्थिया कुछ हद तक बारिश को टॉलरेट कर लेगा, लेकिन ज्यादा देर टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए पहले ही इसे अंदर रख लीजिए ताकि ये स्ट्रेस में आएगा ही नहीं। अक्सर हमारे घरों में देखने में मिलता है जेड या एलिफेंट बुश, एक ऐसा पौधा है जो नॉर्थ इंडिया के बारिश को तो सहन कर लेगा क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बारिश होती है
साउथ इंडिया में, वहां पे जेड को बचा के रखिएगा। एक और पौधा जो मैंने अक्सर आपके घरों में देखा है वो है सिल्वर स्क्विल। ऐसे ही छोटे कंटेनर्स में रखा जाता है। इसकी पत्ती बिल्कुल सांप की चमड़ी की तरह बहुत ही खूबसूरत इसमें धब्बे धब्बे से होते हैं। इस पौधे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इसको बहुत ज्यादा पानी में रखें। बारिश के पानी से इसको पहले से ही बचा लीजिए, वरना आप देखेंगे इसकी नीचे की पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर के भूरी होकर गली सी होने लग जाएंगी और धीरे धीरे करके पूरा पौधा खत्म हो जाएगा। सीडम भी ऐसा ही एक पौधा है जो अक्सर हम पसंद करते हैं अपने घरों में रखना। आराम से उग जाता है, सीडम उगने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर वही बात है कि ज्यादा पानी देंगे तो खराब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों की जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूल आते हैं उनमें। कुछ तो ऐसे हैं जो इस मौसम के हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्दी के थे लेकिन हमने इसको पूरी गर्मी बचा करके निकाला है, सर्दी में वापस फूल देंगे। जो इस मौसम के थे उनमें सबसे टॉप पर है मॉस रोज। मॉस रोज अभी सबके यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन अगर मॉस रोज बहुत ज्यादा पानी में रहेगा, बारिश के डायरेक्ट पानी में, तो इसमें फ्लावरिंग तो खत्म होगी ही सही, इसकी स्टेम्स भी गलना शुरू हो जाएंगी। तो डायरेक्ट पानी 2-3 बारिश ये बर्दाश्त कर लेगा, बहुत ज्यादा देर तक ये लगातार बारिश में रहा तो गलना शुरू हो जाएगा। इसे अंदर ले लीजिए। एक और पौधा जो अभी फ्लावरिंग कर रहा है वो है यूफोबिया मिली। ये गर्मियों से शुरू हो जाती है इसकी फ्लावरिंग और बहुत लंबा टाइम तक फ्लावरिंग चलती रहती है। अगर आप इसको डायरेक्ट बारिश में रखेंगे, इसका मोटा सा स्टेम है हालांकि, लेकिन वो भी गलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए इसकी कंटिन्यूस फ्लावरिंग और आनंद लेना चाहते हैं तो इसको किसी शेल्टर के नीचे रख लीजिए। धूप लगती रहे तो इसको बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश नहीं लगे। कुछ ऐसे पौधों पर बात करते हैं जो हमने सर्दियों के पौधे थे, जो हमने बचा करके रखे हैं, पूरी गर्मी निकाल दी, लेकिन अब बारिश में उन्हें संभालना है। डायरेक्ट बारिश लगेगी तो ये पौधे खराब हो जाते हैं। नंबर 1 है उसमें बिगोनिया। बिगोनिया एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वहाँ इसकी फ्लावरिंग बहुत लंबे पीरियड तक रहती है, लेकिन जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ सिर्फ विंटर में ये फ्लावरिंग देता है। तो बिगोनिया को उस गर्मी में जब बचा के निकाला है तो बारिश में अगर हम उसे डायरेक्ट पानी में रखेंगे तो विद इन 2-3 रेन्स आप देखेंगे कि बिगोनिया गलना शुरू हो गया। नीचे से पत्तियां गल गई, उसकी स्टेम ही गल के खत्म हो जाएगी। एक बार गल गया फिर नहीं मिलेगा, तो बिगोनिया को बचाइए। और ऐसा ही सर्दी का एक पौधा है कलांचू। कलांचू डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, सिर्फ सर्दी में फ्लावरिंग करता है जब टेम्परेचर काफी नीचे जाता है। तो अभी अगर बारिश में आपने डायरेक्ट पानी में रख दिया कलांचू को तो इसकी पत्तियां गलने शुरू हो जाएंगी, स्टेम गल के खत्म हो जाएगी, रूट भी नीचे से गल चुकी होगी। एक और पौधा है क्रिसमस कैक्टस। नाम से ही जाहिर है इसकी फ्लावरिंग होती है क्रिसमस के टाइम पर, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब फ्लावरिंग होती है, लेकिन पौधा साल भर आपके पास रहता है। लेकिन ये पौधे को भी आपको डायरेक्ट बारिश से बचा के रखना है। अक्टूबर के बाद से एक और पौधा फ्लावरिंग शुरू करता है देश के अलग अलग हिस्सों में, वो क्रिसैंथेमम या सेवंती। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और बहुत पसंद किया जाता है पूरे भारत में इसे। अलग अलग शेड्स, कलर, वेराइटीज के बहुत पौधे होते हैं। क्रिसैंथेमम की कटिंग अगर अभी आपने लगाई है या इसको ट्रांसप्लांट किया है या कहीं फ्लावरिंग होना साउथ में शुरू भी होने वाली होगी, इन सब पौधों को डायरेक्ट बारिश से बचा के रखिए। क्रिसैंथेमम को सीधी बारिश पसंद नहीं है। गजेनिया भी एक ऐसा ही पौधा है जो सर्दी में फ्लावरिंग करता है, लेकिन जहाँ जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है साल भर, उनके यहाँ ये फूल साल भर आता रहता है करीब करीब। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे गर्मी में ये फ्लावरिंग बंद कर देता है। इसे गर्मी में संभाल के रख लिया, बारिश में और संभाल लीजिए। बस बारिश में इसको बारिश से बचा करके कहीं छाया में रख लीजिए, कहीं छाया मतलब कहीं छज्जे के नीचे रख लीजिए। और ह्यूमिडिटी को ये पसंद करता है, इसलिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहेगा। बारिश एक बार जब बंद हो जाए फिर इसे खुले में ले आइएगा धूप में, और सर्दी तक आपके पास खूब फूल आ जाएंगे। गजेनिया की तरह ही विंटर सीजन का एक और फ्लावर होता है डायंथस। इस डायंथस को भी आपने गर्मी में बचा लिया है, बस बारिश के 2 महीने और बचा लीजिए तो सर्दी आते आते ये अपने आप थोड़ा सा बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते ये फूल भी देने लगेगा। तो ये थे कुछ आज के ऐसे पौधे, मेनली सारे तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ खास पौधे जो मैंने ज्यादा कर हम सब के घरों में भी होते हैं और मैंने ज्यादा कर लर्न विद अमलान के सेशंस के दरमियान आप सबके घरों में देखे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपने उन पौधों को बचा लें। हालांकि बारिश का पानी पौधे बहुत एंजॉय करेंगे। 100% प्योर नेचुरल सॉफ्ट वाटर है, बहुत सारा इसमें नाइट्रोजन होता है, बहुत ऑक्सीजन होता है जो पौधों को बहुत जरूरी होता है। तो जो बाकी के पौधे हैं जो बारिश को पसंद करते हैं उन्हें बारिश में नहलाइए,
लेकिन कुछ ऐसे भी तो बच्चे होते हैं ना जो नहाना नहीं चाहते हैं, तो इन बच्चों को जरा पानी से बचा करके अंदर रख लीजिए, तो ये आपका साथ दे देंगे। हर बच्चा नहाना नहीं चाहता है। तो चलिए इस वीडियो के मुताबिक अपने पौधों को बारिश से बचाइए, और जिनको बारिश में नहाना पसंद है उनको नहाने दीजिए बारिश में, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अमलान बाग फैमिली को बहुत सारे लोग जान सके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए और वीडियो आते ही आप देख सके। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब एकदम से लिखते हैं फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू। चलिए जुड़ते रहिए इसी तरीके से अमलान बाग के साथ। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते।